अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, एक के बाद एक सफारती महाज पर, स्ट्रेटेजिक महाज पर मिलिटरली पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया। नई रेड लाइन्स खित्ते के अंदर सेट की और आप देखते हैं कि जैसे अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान जो है दहशत गर्दी का शिकार हो रहा था। बहुत मुतअद्दिद बार पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, मगर अब वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इस मामले में आ गई है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और अगर दुश्मन है तो उसको सबक क्या सिखाना है, कैसे उसकी तसल्ली करानी है। तो अब आप देखते हैं कि इस तमाम डेवलपमेंट के नतीजे में अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बाकायदा एतराफ़ किया जाता है कि वाकई में हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो अब इस्तेमाल नहीं होगी। और ये दहशतगर्द नेटवर्क्स जो है, इनको इस वक्त जो है कोई भी सपोर्ट जो है TTA की, इस रजीम की नहीं मिलेगी। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तर्जुमान अफगान TTA रजीम के, उन्होंने बाकायदा ये बात, ये स्टेटमेंट जारी किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीज़ फायर भी हो गया, आगे मामलात भी बढ़ रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, ये दहशत गर्दी का नासूर, ये पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पीछे भारतीय फंडिंग भी मौजूद है और एक लोकल क्राइम सिंडिकेट वो भी मौजूद है। इसका तोड़ क्या मुमकिन हो पाएगा? गारंटर्स क्या किरदार अदा कर पाएंगे और पाकिस्तान इस पर कैपिटलाइज कैसे करेगा? ये तमाम चीज़ें रखते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है डिफेंस कोरेस्पॉन्डेंट खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, इस वक्त सीज़ फायर भी हो गया, पाक अफगान एस्कलेशन के अंदर जो सबसे बुनियादी इस वक्त जो है, आप एक नुक्ता अगर उठा के देखें वो ये है कि पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात की है इस रजीम के साथ, जो पाकिस्तान को बहुत हल्का ले रही थी और लग रहा था उनको कि पाकिस्तान बस बर्दाश्त किया जाएगा ये ब्लीडिंग जो हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पाकिस्तान क्या क्या मनवा सकता है? सारा खान जी, बहुत शुक्रिया जी। एक तो जी हम इंडिया के मशहूर हैं कि इंडिया ने हमें ऐसा मौका दिया 9 और 10 मई को कि हमारा जो दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है और पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, वो जो हमने दुनिया को सबक सिखाया और जो इंडिया को खासकर जो सबक सिखाया, उसके बाद हमारी पोजीशन ही चेंज हो गई है। पाकिस्तान को दुनिया जो है एज ए सुपर स्टेट लेना शुरू हो गई और पाकिस्तान के साथ जैसे अमेरिका के रिलेशन आप देखते हैं कि ट्रंप कैसे पाकिस्तान के मतलब गुफ्तगू करता है, ये सारी चेंज है। और पाकिस्तान का दुनिया में अब नाम है। UN के लेवल पे देखें कि जब कॉन्फ्रेंस होती है तो पाकिस्तान को किस तरह पजीराई मिलती है, फील्ड मार्शल को कैसे वहाँ पे इस्तकबाल होता है, प्राइम मिनिस्टर का कैसे होता है, SCO कॉन्फ्रेंस आप देख लें वहाँ पे क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है हमें उस मुकाम पे ले गई हैं कि हम किसी जगह पे भी खड़े होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर सकते हैं। आप देखें सीज़ फायर हुआ, अफ़गानों की जो अफ़गान तालिबान थी रजीम की बात जैसे अब हम कर रहे हैं, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने फितना अल ख्वारिज की पुश्तपनाही की। वहाँ पे जो RA के एजेंट हैं, वो तरबीती कैंप्स मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तान में इस लेवल पे जाके दहशतगर्दी की कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया था सर्वाइव करना। इन लोगों के बारे में पाकिस्तान को सख्त पॉलिसी अपनाना थी। काफ़ी देर हो गई उसमें, लेकिन फिर बिलाखिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना पड़ी और मजबूरन पाकिस्तान ने ऐसी ठुकाई की है इन सब की कि अब वो कतर में चले गए। वहाँ पे जाके एक तो इन्होंने पहले सीज़ फायर कराया, पाकिस्तान की मिन्नतें की, उसके बाद कतर इसमें इन्वॉल्व हुआ क्योंकि कतर के इनके साथ रिलेशन अच्छे थे। इनके साथ अफ़गान तालिबान है, तो पाकिस्तान ने भी वो रिक्वेस्ट तस्लीम की, वहाँ पे गए हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, सीज़ फायर हुआ है। अब ये साबित हो रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है। खुद मान रहे हैं कि हम इनको रोकेंगे, अब हम आइंदा ही नहीं होगा, आप सीज़ फायर करें, हम इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं। मगर खालिद साहब, ये भी देखते हैं कि एक जानिब सीज़ फायर भी होता है, मगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्द हमले वो नहीं रुकते हैं। तो इस तनाजुर के अंदर चूँकि सीज़ फायर तो हमारा इसका TTA रजीम जो बैठी हुई है उसके साथ हुआ है, फितनतुल ख़वारिज के साथ तो हमारा सीज़ फायर नहीं हुआ है, उनकी जानिब से अटैक्स किए जाते रहेंगे, हमारी उसके वाले से क्या पॉलिसी रहेगी? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो उनके मौजूद हैं सहूलतकार, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की जो खासकर बॉर्डर एरिया है, KPK का जो एरिया है, इसमें बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इनके सहूलतकार बैठे हुए हैं, इनके कैंप्स वहाँ पे मौजूद है, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं फिर इनको यहाँ पे सहूलत मिलती है। आप कह लें कि वहाँ की जो हुकूमत है वो भी इनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी पैमाने का कार्रवाई नहीं करती, जब भी करते हैं हमारी फोर्सेस वहाँ पे जाके कार्रवाई करते हैं। बेसिकली तो चाहिए तो ये था कि ये KPK की गवर्नमेंट है वो अफवाज के साथ मिलकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। अब देखें जी, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान वहाँ पर जाके उनके लोग शहीद होते हैं, कार्रवाई करते हैं, ये लोग अभी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर। फितना अल ख्वारिज की जो कैंप्स हैं अभी वो ख़त्म तो नहीं हुए। अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया 2500 किलोमीटर बॉर्डर एरिया है, उसमें इतनी ज़्यादा तादाद में ख्वारिज मौजूद हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में कैंप्स मौजूद हैं,
उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो पाकिस्तान में मौजूद है, उनके सहूलतकार मौजूद हैं, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ भी उसी तरह कार्रवाई करना पड़ेगी जिस तरह काबुल और कंधार में की है और कुन्नड़ में की है। अच्छा, तो इसमें ये भी एक नुक्ता देखना पड़ेगा, जैसे आप सहूलतकारी की बात कर रहे हैं, तो हमने भी एक अफगान रेफ्यूजी रिपेट्रिएशन ड्राइव स्टार्ट की हुई थी, और आप जो है खबरें ये भी हैं कि जिनके पास POR भी है, जिसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कहते हैं, उनको भी कहा जाएगा कि अभी आप भी अपने वतन वापस चले जाएं। तो इस तनाजुर के अंदर एक जमात वो बड़ा ये नुक्ता उठा रही है कि ये तो हमारे भाई थे, इनको क्यों निकाला जा रहा है, एक बड़ा विक्टिम कार्ड उनके वाले से क्रिएट किया जा रहा है। कितना ज़रूरी था ये फैसला? देखें जी, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात इन लोगों ने पैदा की हैं। 79 से ये पाकिस्तान में आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में आए कि 50 से 60 लाख अफ़गान जो हैं पाकिस्तान में। किसी दुनिया में इतने बड़े महाजरीन किसी मुल्क में नहीं गए जितने हमने यहाँ पे बसाए हैं, और भाईचारे की फ़ज़ा यहाँ पे पैदा हुई। अफ़गानों के साथ, पठानों के साथ इन्होंने रिलेशन कायम किए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी वो यहाँ के ID कार्ड थी। इन लोगों ने जाली ID कार्ड बनवाए, जाली रेजिडेंस लेटर बनवाए, POR भी जाली बनाए। हमारे अपने अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी पड़ेगी। चाहिए होनी चाहिए कि ये लोग कैसे यहाँ पे नेशनल बन गए। अब बड़ी तादाद में 14 से 15 लाख लोगों को निकाला गया यहाँ से, लेकिन अब जो POR कार्ड होल्डर हैं वो भी पाकिस्तान में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है उनकी। यहाँ पाकिस्तान में एक मोअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पर नहीं रह रहे। जहाँ कहीं भी क्राइम निकलता है, जुर्म निकलता है, उनमें ये लोग मुलव्वस पाते हैं। जहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाई निकलती है वहाँ अफ़गान तालिबान वहाँ से निकलते हैं, उनकी लाशें जो है अफ़गान तालिबान की निकलती हैं, असला अफ़गानिस्तान का निकलता है। तो कोई मुल्क कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो अभी आप देखिए ज़रा कि एक दहशतगर्द जनूबी वज़ीरिस्तान में पकड़ा गया, नेमतुल्लाह खुदकुश बम्बार, उसने जो इंकशाफात किए हैं दौरान तफ्तीश, कहता है कि कंधार के अंदर मदरसे के अंदर उसकी तरबियत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करना जहाद के ज़मरे में आता है। जी देखें जी, इनकी उम्रें जो हैं, उम्र जैसे वो बता रहा है कि इनकी उम्र जो 18 से 20 साल है। इतने छोटे बच्चों को ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वहाँ पे खुद कुछ बना रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जो मासूम शहरी हैं उनके ख़िलाफ़ सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। इतना ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके बाद इनको पाकिस्तान भेजा जाता है। और ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं ये बाकायदा इंकशाफ कर रहे हैं कि हम वहाँ पे हमारे ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि वहाँ भी ख़त्म नहीं हुए, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता भी कार्रवाई करना पड़ेगी। अगर अफ़गान अथॉरिटी काम नहीं करती उनके खिलाफ कार्रवाई, तो पाकिस्तान के पास जवाज़ मौजूद है कि पाकिस्तान दोबारा से इनकी ठुकाई कर सकता है और इन जहाँ जहाँ ये कैंप्स मौजूद हैं उनको निशाना बना सकता है। अभी तो ये भी इत्तलात है कि तकरीबन 36 खवारिज के ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो बाकायदा पाकिस्तान ने लिस्ट फराम की है कि ये जगह पिन पॉइंट की है एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ, और ये भी बताया है कि इस वक्त अफगान तालिबान रजीम के अंदर कौन से अफराद बैठे हुए हैं जिनके बाकायदा जो है वजीफ़े भारत से लगे हुए हैं। तो इस तनाजुर के अंदर जो इतनी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ हमने उनको जो है सामने अपने मुतालबात रखे हैं इस रजीम के हवाले से, क्या आपको लगता है कि वो इतना पिन पॉइंट एक्शन लेंगे? इंटेंट नज़र आ रही है आपको इस बार हार्ड पावर के यूज़ के बाद? देखें जी, जो इंडियन सबूत हैं वो तो आप देख लें कि इंडिया के जो नेवल ऑफिसर थे वहाँ से शुरू हो जाते हैं। कुलभूषण यादव की मुदाखलत बलूचिस्तान में शुरू हो जाती है। आप देख लें कि रिटर्न सबूत हैं पाकिस्तान के पास उसके। पाकिस्तान ने हर फोरम पर यह मामला भी उठाया है। आप देखें जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनके पास जो असला है वो इंडियन है, उनके पास पैसा है वो इंडियन है, उनके पास जो सहूलतकारी दी जाती है, वायरलेस सिस्टम है उनके पास, वो सारे इंडियन टेक्नोलॉजी है। वो ये पाकिस्तान के दूध में आते हैं और पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाई करते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इनके, कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है इन लोगों के साथ। ये मुज़ाकरात की उस लेवल पे नहीं है, हमें इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करना होगी। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारी फोर्सेज़ ने। हज़ारों नौजवान जिनकी उम्रें 20 से 25 साल हैं, जो अभी अपनी बहारें देख रहे होते हैं, इनके खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। क्या ये लोग उससे मुस्तक हैं कि इन लोगों को माफ़ किया जा सके? ये उसी काबिल हैं जिस काबिल अब पाकिस्तान ने ये कार्रवाई किया, तो उसी तरह का अंजाम इनका। अच्छा, आपने जैसे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एलैबोरेट किया कि हम तो लहू हैं इनकी वजह से, इस फितने की वजह से। मगर यहाँ पर आप देखते हैं कि इस वक्त KPK की गवर्नमेंट वो तो कुछ और कह रही है। अब 25 अक्टूबर को उन्होंने एक जिरगा भी रखा है, जो न्यूली जिनका इलेक्ट हुए हैं इस वक्त CM, वो कह रहे हैं कि जी हम जो है वो लोकल्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, हम कबायली माहिदीन को इन्वॉल्व करेंगे, और कहते हैं कि बंद कमरों में होने वाले फैसले हमें कबूल नहीं हैं। तो इसमें तो हमें फिर रियासत के अंदर ही एक क्लैश नज़र आ रहा है, इसका फ़ायदा खवारिज उठाएंगे। देखें जी, पाकिस्तान में माजी में जो कुछ हुआ, पॉलिसियाँ कुछ शायद हम उसको तनकीद का निशाना ही बना सकते हैं कि तालिबान यहाँ से कुछ मदरसों में पढ़े हुए थे, उनके जो बड़े हैं। अब जो मौजूदा तालिबान ये नहीं, इनके पहले जो थे वो पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े हुए थे, उनकी यहाँ पे लिंक्स बन गए हुए थे। अब ये जो तालिबान आए हैं इनकी बड़ी तादाद जो है वो अभी KPK के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी है, वोटर बन चुकी है, इन सियासी जमातों के वो आलाकार हैं, और लिहाजा एक बड़ी तादाद जिनकी तादाद 20 से 25 लाख है वो पाकिस्तान के वोटर बन चुके हैं। लेकिन उनके पास वाज़े लोगों के पास सबूत मौजूद है कि ये अफ़गानी है,
उनको वहाँ से निकालना चाहिए। ये गवर्नमेंट चाह रही है कि ये लोग बाकायदा वहाँ पे सिस्टम का हिस्सा बने रहें और हमारे सहूलतकार बने रहें, हमारा सिस्टम इनके साथ चलता रहे, लेकिन वो इन अदारों को काबिल कबूल नहीं है। ये लोग अभी तक बाज नहीं आ रहे। दूसरा ये है कि जो सिस्टम के अंदर बंद कमरों के फैसले किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बंद कमरों में ही होनी चाहिए। ओपन करेंगे तो फिर ज़ाहिर है जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो तो फ़ायदा उठाएंगे। जो पॉलिसी मेकिंग है, जो फैसले हैं, वो हमेशा बंद कमरों के अंदर होते हैं और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो सारे मुल्क पर होती है। हमारे जो फैसले हो रहे हैं इसमें कहीं भी गलती नहीं है। हमने बड़ा बर्दाश्त किया, हमारी फोर्सेस ने बड़ा बर्दाश्त किया, गवर्नमेंट ने सारा बड़ा बर्दाश्त किया। अब जाके हम उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन अब हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो टैंक्स, जो उनके तरबीती कैंप्स मौजूद हैं बॉर्डर के दूसरी तरफ हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जहाँ से ये अटैक करेंगे बाकायदा उसी जगह पे दोबारा पाकिस्तान अटैक करेगा। खालिद साहब, इस तनाजुर के अंदर हमें फिर ये भी नज़र आता है कि एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी पाकिस्तान के एंड पर है, जिसकी वजह से हमें जो है भारत के खिलाफ भी तारीखी कामयाबी मिली थी। हमें पता था कि हमें क्या एक्शन लेना है, फ़ौरन क्विक डिसीजन लिया गया। यहाँ पर भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने क्विक डिसीजन लिया और वो तमाम की तमाम दहशतगर्दी की फैक्ट्रियाँ जाकर जो है तबाह कर दी। अब ये स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हमें जो है अवाम के अंदर भी नज़र आ रही है, हमारे इदारों में नज़र आ रही है। केपीके गवर्नमेंट के अंदर हमें ये स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी चूँकि नज़र नहीं आ रही और वो इस वक्त हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी बना रहा है केपीके, तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम हमारी एफर्ट्स जो हैं ये सबोताज नहीं हो जाएंगी? देखिए जी, इन लोगों के लिंक्स हैं। ये जो केपीके में लोग बैठे हैं ना, इन सियासतदान हैं, गवर्नमेंट है, इनके लिंक्स हैं इन लोगों के साथ। एक तो ये खौफजदा भी हैं कि शायद हम इनको निकालेंगे या इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये हमें रिटेलिएट ना करें, लेकिन फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा ये है कि ये लोग अभी तक इतने सेटल हो चुके हैं वहाँ पे, इनके इतने असर रसूख हैं इन लोगों के कि जो पॉलिटिकल सेटअप है ना वो उनको निकालने में कोई फैसला नहीं कर पा रहा। लिहाजा इसलिए मरकज़ से ये फैसले होते हैं कि मरकज़ जब फैसला करता है कि नहीं ये हमारे मुल्क दुश्मन है, हमारे खिलाफ ये सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनको यहाँ से जाना चाहिए। और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उनकी हमायत उनके पास है, सहूलत उनको देते हैं, वो पेनिट्रेट किया हुआ है सारा सिस्टम के अंदर। ये लोग मदारस में मौजूद हैं, मसाजिद में मौजूद हैं, गली महल्ले की जो सियासत है उसमें ये तालिबान जो लोग हैं ये रचे बसे हुए हैं और वहाँ पे बैठ के ये सारी प्लानिंग करते हैं, निशाना बनाते हैं, मासूम टारगेट ढूंढते इसमें हैं। तो फिर हम ये भी देखते हैं ना, जैसे कि इस वक्त एक रियासती क्रैकडाउन हमें फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ नजर आ रहा है। टीएलपी को आप जैसे उठा के देख लें, हमने हार्ड स्टेट बनकर उसके मामले में भी दिखाया कि कोई रियासत को ब्लैकमेल नहीं करेगा, मगर हमने ये देखा कि कुछ अवामिल ऐसे भी हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि टीएलपी के हवाले से अवामी इश्तियाल अंगेज़ी को इस वक्त फ़रोग दे रहे हैं। इसका बहुत बड़ी सिंपथाइज़र जो है वो पीटीआई बनी हुई है। तो ऐसे ही अगर जो है अपने नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हमने इन तमाम इशूज़ के साथ आग के साथ खेलना शुरू कर दिया तो हम इन पर काबू कैसे पाएंगे? देखें जी, ये जो भी पाकिस्तान का कार्नर भी है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है। हम केपीके को नहीं कह सकते कि केपी में अगर ऐसा फैसला किया जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का डिसीजन करती है, पाकिस्तान का सोचना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चली हुई है, इन तालिबान के हक़ में जा रही है कि ये इन लोगों को क्यों वहाँ पे मारा जा रहा है। उधर इंडियन जो कैंपेन है वो भी इसी तरह की है, अफगानों की जो कैंपेन है वो भी इस तरह की है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी जो हुकूमत है उसी के खिलाफ ये कैंपेन जारी है और जो हमारे केपीके में सियासतदान बैठे हैं वो भी हमारे ही फौजियों के खिलाफ, हमारे ही अफसरान के खिलाफ इस वक्त कैंपेन जारी रखे हुए। कोई नहीं सोच रहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये केपीके भी पाकिस्तान है। अगर पंजाब या सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है तो ये केपीके भी है। अगर कोई इसमें वहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है तो ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। वहाँ पे लोगों को निकालना चाहिए। बहुत जाने दी हैं हमने, हमारे नौजवानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इसके बावजूद अगर वहाँ पे सहूलतकार उनको दी जा रही है तो इन सहूलतकारों को भी पकड़ना चाहिए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये क्यों इन लोगों का साथ दे रहे हैं। जहाँ एक स्टेट पॉलिसी बनती है, एक स्टेट फैसला करती है कि इन लोगों को किसी सूरत यहाँ नहीं रहने देना चाहिए, तो एक सूबाई गवर्नमेंट वहाँ पे क्यों रजिस्ट करती है कि इन लोगों की मदद की जाए, इन लोगों को वहाँ पे रहा जाए। अच्छा, इस तनाजुर में हम चूँकि देखते हैं ना कि इसमें बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़ी क्राइम सिंडिकेट्स जो हैं, पूरी वॉर इकॉनमी एक पैरेलल चल रही है, जिसमें स्मगलिंग हो गया, नारकोटिक्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह भी सब कुछ हो गया। और फिर हमें ये तो पता है पूरी दुनिया को कि इस वक्त जो अफगान रजीम वहाँ पर बैठी हुई है वो तो एक रेंट अ प्रॉक्सी के तौर पर ही, एक थियोक्रेटिक ठग्स के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक पूरा नेशन वाइड आपको क्रैक डाउन करना पड़ेगा क्राइम के खिलाफ। हमने जो है एक इसकी झलक पंजाब के अंदर तो देखी है, क्या आपको ऐसा ही बाकी सूबों के अंदर भी नज़र आ रहा है? और ये नेशन वाइड ये जो क्रैक डाउन है क्राइम के खिलाफ, ये आपको कितना मौसर नज़र आ रहा है? देखें जी, हर जो वफाकी गवर्नमेंट है हमेशा उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि स्मगलरों को रोकना सिर्फ
वफाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत किस लिए है? सूबाई हुकूमत क्यों नहीं इन स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करती? ये जो नारकोटिक्स बेचते हैं, नारकोटिक्स असला लेके पाकिस्तान आते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? अगर बॉर्डर पे कुछ होता है, स्मगलर जो है बॉर्डर क्रॉस कर कहते हैं, फेंस तोड़ के आते हैं, तो क्या रोकना सिर्फ फौज की जिम्मेदारी है? जो सूबाई अदारे वहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? लिहाजा ये जिम्मेदारी का तयन करना भी बाकी है कि सूबों और वफाक को मिलकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मुश्तरका इनका खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए। महज एक वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। ये लोग माफिया है पूरा, जो स्मगलर हैं, असला लेकर आते हैं, मंशियात लेकर आते हैं, इनका बड़ा नेटवर्क है पूरी दुनिया में, और यही रूट वो इस्तेमाल करते हैं KPK वाला। यहीं से वो दुनिया भर में जाते हैं और यहीं से उनके रूट्स हैं, उनके सहूलतकार यहीं पे मौजूद हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की ज़रूरत है, मिलकर एक्शन करने की ज़रूरत है वफाक और सूबों दोनों को, जैसे अफ़गानिस्तान में किया गया है। इसके अंदर जो हमारे लिए बहुत आसानी है कि हम अंदर जो लोग मौजूद हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करें। ये चंद दिनों में ख़त्म हो सकते हैं अगर सूबाई हुकूमत साथ दे, तो ये एक हफ़्ते 10-15 दिन की गेम है। अगर गवर्नमेंट के साथ ये सूबाई और वफाक मिल जाएं तो एक हफ्ते में ये सफाया हो जाएगा इनका। अच्छा, ये बड़ा आपने अच्छा ऑप्टिमिस्टिक नोट दिया, और जाने से पहले एक क्विक टेक इसके ऊपर हो जाए खालिद साहब के, ये आपको एक शॉर्ट टर्म हमारी पॉलिसी नज़र आती है कि जो हमने जाकर हॉट परसूट भी किया, हमने अटैक्स किए और हमने हार्ड पावर के साथ फिर मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर भी हम बैठे, या आपको ये एक लंबा टेस्ट मैच आपको नज़र आ रहा है कि हमें अफगानिस्तान के साथ अब ऐसे ही डील करना पड़ेगा आगे भी इसी तरीके से, चूंकि उनकी क्रेडिबिलिटी तो नहीं है, किसी भी कोई लेजिटिमेसी भी नहीं है, वो ऐसे ही वारदातें डालेंगे, वो ऐसे ही डबल गेम करेंगे और पाकिस्तान को बार बार सबक सिखाना पड़ेगा। आपको इन द लॉन्ग रन ये चीज़ नज़र आ रही है या आपको लगता है मामला हल हो गया? नहीं जी, अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि जो वहाँ पे तालिबान रजीम है उसमें धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा है। एक धड़ा अगर इक़्तिदार में है तो दूसरा अपोजिशन भी वहाँ पे मौजूद है, लिहाजा वहाँ पे अभी कार्रवाई करना बाकी है। लेकिन आप देखें जी, जब ये जंग शुरू हुई ना, जब पाकिस्तान ने इनके खिलाफ अटैक किया, तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे थे वो कह रहे थे कि ये अफ़गानिस्तान जो है इसको रशिया को भी सबक सिखाया, अमेरिका को भी सिखाया, UK को भी सिखाया, और इन सारों को अफ़गानों को समझना चाहिए कि अफ़गानों ने इन सबको शिकस्त दी थी। लेकिन मेरा ख्याल में अफ़गानों को ये भी समझना चाहिए कि जब आप लोगों ने इन लोगों को शिकस्त दी थी तो उसके पीछे पाकिस्तान ही था, और पाकिस्तान की वजह से इन लोगों को शिकस्त हुई थी। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अफ़गानों ने लड़कर इन लोगों को यहाँ से भगाया था। ये हमारे नौजवान थे जिन्होंने भगाया था। हमें भी अपनी सर्वाइवल का इशू था, सोवियत यूनियन पाकिस्तान के गर्म पानियों तक आना चाहता था, लिहाजा हमने भी उसको रोका। दूसरा ये कहते हैं कि हम बड़ी गुरिल्ला वार में बड़े माहिर हैं, अफ़गान कहते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, पाकिस्तान के अंदर भी आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पहाड़ों में और वहाँ पे ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे हमेशा ही फौज हमारी वहाँ पे रहती है। और हमारी आर्मी जो है वो बैटल हार्डन आर्मी है, दहशतगर्दी के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर के खिलाफ इनकी एक्सपर्टीज का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए जी, हमारी फौज तो आधे से ज़्यादा फौज तो हमेशा पहाड़ों में रहती है, लिहाजा उनको बताना कि आप हम गुरिल्ला वार लड़ेंगे, ऐसे करेंगे, हमारी गुरिल्ला वार भी उनसे कहीं ज़्यादा आगे है। उनको शायद 2-3 दिन में समझ आ गई है बात की, लेकिन अब जो है वहाँ पे एक धड़ेबंदी है। लेकिन कोशिश यही होगी कि जो इक़्तिदार में लोग हैं उनको सबक तो आ गया, सब समझ आ गई है कि कैसे करना है, और माजी की तरह भूल भाल गए हैं वो, कि माजी में जो अपने नारे मारते थे ना कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान एक ताकत है, उसके साथ टक्कर नहीं लेनी और अपने आप में रहना है, और अपनी जो बेहतर गवर्नमेंट है वो करनी है। अब धड़ेबंदी है वहाँ पे, उसको रोकना भी उन अफ़गानों का काम है। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसी नोट के साथ, चूंकि आपने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया तमाम सिचुएशन को, हमारी ऑडियंस के लिए आपने एलैबोरेट कर दिया, आपके वक्त का, आपके जामे तज्ज़िये का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।